देखिए, आज का ये फैसला जो माननीय लोकसभा स्पीकर ने लिया है और जाहिर है बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व की मदद से लिया है। Also seen the weaponization of a parliamentary committee. Ironically, the ethics committee, which was set up to serve as a moral compass for members. नमस्कार, नेक्स्ट 9 न्यूज देख रही हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा सिंह। टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा कैश फॉर क्वेरी मामले में अब महुआ मोइत्रा की संसद सदस्यता को रद्द कर दिया गया है। दरअसल आपको बता दें कि कल एथिक्स कमेटी द्वारा जो प्रस्ताव सदन में रखा गया था उस पर अब लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने जो सुनवाई है, जो प्रस्ताव पर बातचीत थी, उसे 11 दिसंबर तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। लेकिन महुआ मोइत्रा को लेकर अब विपक्ष एकजुट होता हुआ नजर आ रहा है। इसी कड़ी में कांग्रेस पार्टी भी अब महुआ मोइत्रा का समर्थन करती हुई नजर आ रही है। कांग्रेस नेता अधीर रंजन ने साफ तौर पर कहा कि जो कुछ भी महुआ के साथ हो रहा है वे गलत है। लोकतंत्र का गला घोटने की कोशिश यहां पर केंद्र सरकार कर रही है। लेकिन आपको बता दें कि महुआ मोइत्रा भी अपने समर्थन में यही कहती हुई नजर आई है, अपने बचाव में कहती हुई नजर आई है कि उन्हें इस मामले में फंसाया जा रहा है। उनके खिलाफ ये पूरी साजिश लोकसभा चुनाव को लेकर है। दरअसल आपको बता दें कि संसद में पीएम मोदी से सवाल पूछा गया था और इसी सवाल को लेकर ये पूरा एक्शन महुआ मोइत्रा के खिलाफ हुआ है। आप सभी को याद होगा कि इसी साल की शुरुआत में कांग्रेस नेता राहुल गांधी की भी संसद सदस्यता को रद्द कर दिया गया था। मोदी सरनेम मामले में जब गुजरात के सेशन कोर्ट ने राहुल गांधी को सजा सुनाई तो उसके बाद देखा गया कि राहुल गांधी की संसद सदस्यता छीन ली गई और अब राहुल के बाद महुआ मोइत्रा एक बड़े नेता टीएमसी पार्टी की और उनकी संसद सदस्यता रद्द होने के बाद अब विपक्ष में काफी ज्यादा गुस्सा है। महुआ मोइत्रा के समर्थन में किस तरह से विपक्ष से ये बड़े नेता अपनी आवाज को रखते हुए नजर आ रहे हैं, सुनिए जरा। देखिए, आज का ये फैसला जो माननीय लोकसभा स्पीकर ने लिया है और जाहिर है बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व की मदद से लिया है, इसे मैं सबसे दुर्भाग्यपूर्ण फैसलों में से एक मानता हूं। एक व्यक्ति जिससे सत्ता प्रतिष्ठान के बहुत निकट के संबंध है, उद्योगपति है, पूंजीपति है, बड़ा कारोबार है, उनको ढकने की यह पूरी कवायद हो रही है। जस्टिस की कुछ प्रीरिक्विजिट होती है कि कैसे काम करता है, ऑपरेटिव फ्रेमवर्क क्या है, कम से कम आप सुनते तो वो भी आपको गवारा नहीं। जो चीज आपके मैंडेट में नहीं है वो आप कर बैठे। तो जाहिर तौर पर मेरा मानना है कि आपने ये संदेश दे दिया है कि गोडसे को देशभक्त बताने वाला गांधी के हत्यारा वो संसद में बैठेंगे। माइनॉरिटीज के खिलाफ तमाम गाली और अपशब्द बोलने वाले वो संसद में बैठेंगे। महिला पहलवानों की उतनी शिकायतें और जिसके वर्णन में मैं नहीं जाना सकता वो संसद में बैठेंगी, महुआ मोइत्रा नहीं बैठेंगे। दोष क्या है? दोष ये है कि एक बड़े महापुरुष पे सवाल पूछने की उन्होंने कोशिश की। अगर आपको लगा कहीं प्रोटोकॉल का उल्लंघन है, जो कि पूरा धुंध है, अब बात कर सकते थे। ये एक्सट्रीम स्टेप लेकर के आपने बता दिया है ना, द एम्परर हैज नो क्लोथ्स। Also seen the weaponization of a parliamentary committee. Ironically, the ethics committee, which was set up to serve as a moral compass for members. Instead, it has been abused egregiously today to do exactly what it was never meant to do, which is to bulldoze the opposition and become another weapon to torpedo us into submission. This committee and this report has broken every rule in the book. In essence, you are finding me guilty of breaching a code of ethics that does not exist. The committee is punishing me for engaging in a practice that is routine, accepted, and encouraged in the House. The findings are based solely on the written testimonies of two private citizens whose versions contradict each other in material terms, none of whom I was allowed to cross-examine. One of the two private तो देखा आपने और सुना भी। अब ये देखना काफी ज्यादा अहम होगा कि 11 दिसंबर को जब फिर से इस मामले पर बातचीत सदन में होगी तो क्या वाकई में महुआ मोइत्रा को लेकर जो फैसला है वो वैसा का वैसा ही रहेगा या फिर अपने पक्ष में महुआ मोइत्रा लोकसभा स्पीकर के सामने कोई बड़ी दलील यहां पर रखती हुई नजर आएंगी, जिसके बाद शायद उनकी संसद सदस्यता बहाल कर दी जाए। देखना काफी अहम होगा। फिलहाल के लिए इस खास रिपोर्ट में इतना ही। बाकी की तमाम अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।